हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 22 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम साइन अप फॉर्म विद वैलिडेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम इसको क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ react.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है ना ब्राउज़र ओपन किया है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है ना लोकल होस्ट पे रन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 इनपुट आ रही है, एक हमारे पास नेम के लिए है, एक ईमेल और एक पासवर्ड। अब जो है ना यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हनी, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ user@gmail.com। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं पासवर्ड भी राइट कर देता हूँ, ठीक है, 123। और उसके बाद जो है ना मैं कोई रैंडम सी जो है ना वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है ना राइट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, और साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर हमारे पास नेम की फील्ड हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, तभी हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ user@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर मैं पासवर्ड राइट करता हूँ, ठीक है, और साइन अप, तो यहाँ पे देखो नेम वो कह रहा है कि आपने जो है ना लाजमी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के ऊपर हमने एक और फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे राइट की है। मैं पासवर्ड रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो है ना हम यूज़र को कोई नाम दे देते हैं। देन यहाँ पे हम पासवर्ड में देखो मैं यहाँ पे 1 2 राइट करूँगा, क्यू, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं साइन अप करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो पासवर्ड में हम जो है ना यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी एंटर करेंगे, ठीक है। तो मैं अगेन करता हूँ साइन अप। यहाँ पे हमारे पास देखो साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम यही फॉर्म जो है ना क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ react.js, बिल्कुल ही स्क्रैच से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने अपने वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर जो है ना मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप उस कमांड का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। जब उसके बाद आप इसको रन करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम इस टाइप का इंटरफेस जो है ना देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्रिएट करना है साइन अप फॉर्म, तो मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद जाएंगे हम एसआरसी फोल्डर के अंदर, और एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे एक मिलेगी app.css फाइल। यहाँ पे हमारे पास डेट बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस आ रही है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे जो है ना अपनी सीएसएस यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद जाऊँगा मैं app.js के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ हेडर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडर क्लोज़ हो रहा है, यहाँ तक इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल अप करूँगा और यहाँ पे हमारे पास लोगो इंपोर्ट होके आ रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उसके बाद हम जाएँगे app.css के अंदर, और यहाँ पे जो हमने कोड पेस्ट किया है इसको हम देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या चीज़। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लिया है, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन उसके बाद हमने बॉडी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको जो है ना हमने कलर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद हमने साइन ऑफ फॉर्म लिया है, यानी कि एक डिव क्रिएट करेंगे, जिसको मैंने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने h1, यहाँ पे जो है ना अगर आपको सेम यही सीएसएस चाहिए तो आप ये वीडियो को पॉज करके सेम टू सेम से यही सीएसएस राइट कर लो। अगर आपको जो है ना अपनी सीएसएस राइट करनी है तो वो भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि फॉर्म का डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्म ग्रुप लिया है, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड आ जाएंगी, और लेबल को जो हमने डिज़ाइन किया है, देन इनपुट को, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास एरर की क्लास एक होगी, उसको हमने, और एरर मैसेज जो हमें शो होगा उसको हमने यहाँ पे कलर और फॉन्ट से यूज़ का मेंशन किया है। देन सक्सेस मैसेज जो हमें शो कराना होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन हमारे पास यहाँ पे सबमिट बटन है और उसके ऊपर होवर आने लगा है, ठीक है। और अब यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जाएंगे सीएसएस फाइल को क्लोज करते हैं app.css.js के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे हम एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, और यहाँ पे जो है ना हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैं नाम दूँगा जहाँ पे कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, जिसको मैं नाम दूँगा साइन अप फॉर्म.jsx, और इसके अंदर जो है ना मैं बेसिक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो हमने डेव यूज़ किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना एक डिव ले लूँगा, जिसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूँगा साइन अप फॉर्म कंटेनर। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं h1 ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं हेडिंग राइट करूँगा साइन अप फॉर्म। फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पे जो है ना इस साइन अप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो टॉप पे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंपोर्ट साइन अप फॉर्म, एंड यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ साइन अप फॉर्म। फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर,
यहाँ पे चेक करो हमारे पास साइन ऑफ फॉर्म राइट होके आ चुका है, ठीक है। और सीएसएस ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है ना ऐप डॉट सीएसएस के अंदर इसकी राइट कर दी है, तो वही हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है ना एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट होंगी और उसके बाद जो है ना हम उनकी वैल्यू को सबमिट कराएंगे, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फॉर्म टैग और इसके अंदर जो हमारे पास एक्शन आ रहा है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। दैन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ फॉर्म ग्रुप, और इस डिव के अंदर मैं एक लेबल ले लूँगा और लेबल के HTML फॉर के अंदर हम सबसे पहले राइट करेंगे नेम, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ नेम। देन उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, इनपुट की टाइप हम टेक्स्ट ले लेंगे। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे आईडी लेंगे, आईडी इसको मैं नेम राइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक नेम एट्रीब्यूट लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नेम राइट करूँगा, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देंगे इसको। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी डिव को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब जहाँ-जहाँ पे हमने नेम राइट किया है ना, वहाँ पे जो है ना हम इसको यूज़ क्या कहते हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल मैं राइट कर दूँगा, ठीक है, ईमेल। देन यहाँ पे हमने जो नेम राइट किया है यहाँ पे भी मैं ईमेल राइट कर दूँगा। फाइल सेव कर लेता हूँ अगेन। अब उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए भी चाहिए, तो यहाँ से जो है ना मैं इसको अगेन पेस्ट करता हूँ, जो हमने कॉपी किया था नेम वाली फील्ड। यहाँ पे मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल जो है ना सिलेक्शन मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना सिंपल राइट कर लूँगा पासवर्ड, ठीक है। और इसका जो पीयू जो है ना मैं यहाँ पे अपर वैल्यू में राइट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, तो इस डिव के नीचे जो है ना यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर लेंगे। इस बटन को जो है ना मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा सबमिट बटन, और उसके बाद यहाँ पे इसकी हम टाइप भी मेंशन कर देंगे। टाइप हमारे पास होगी सबमिट और इसके अंदर हम टेक्स्ट राइट कर देंगे सबमिट। फाइल सेव करता हूँ। अब हमारे पास जो है ना डिज़ाइन क्रिएट होकर आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लोरर आ रहा है इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे व्यू प्रॉपर्ली मिल जाए। हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, पासवर्ड। अब यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम इनकी जो है ना वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास इनपुट के अंदर वैल्यू आएगी ना उनको हम गेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना इनपुट वैलिडेशन लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना फॉर्म सबमिशन की फंक्शनैलिटी टाइप करेंगे। तो मैं अगेन जाता हूँ वीएस कोड के अंदर और टॉप पे यहाँ पे सबसे पहले जो है ना अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यूज स्टेट का, कॉस्ट फॉर्म डेटा और सेट फॉर्म डेटा, और इसकी हम यूज स्टेट यानी कि इनिशियल वैल्यू के अंदर एक हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट में अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक तो हमारे पास जो हम इनपुट ले रहे हैं नेम के लिए वो आ जाएगा, एक हमारे पास ईमेल और एक पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, तो नेम, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ईमेल और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना एक हैंडल इनपुट चेंज नाम से फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट राइट करता हूँ हैंडल इनपुट चेंज। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा हैंडल चेंज नाम से, एक मैं फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसमें एक इवेंट परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉस्ट और यहाँ पे ईमेल सॉरी नेम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और मैं इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे नेम और ईमेल वैल्यू हमने क्यों लिए, नेम हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है और हर एक जो है ना इनपुट फील्ड का नेम यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। इसका ईमेल है और नेम का हमारे पास नेम आ रहा है और पासवर्ड का हमारे पास पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ना हम डायनामिकली यहाँ पे लेंगे और उसके बाद जो वैल्यू एट्रीब्यूट है यहाँ पे हम वैल्यू एट्रीब्यूट जो राइट कर देते वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे हम राइट कर देते थे जैसे कि हमारे पास आ जाता है नेम के लिए नेम या कोई भी हनी राइट कर देते, कोई भी नेम और वैल्यू उसके अंदर इंटर कर देते। लेकिन यहाँ पे हम जो है ना सेम इस तरह वैल्यू नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू जो है ना डायनामिकली चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास फॉर्म, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये फॉर्म डेटा
और इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है नेम, ठीक है, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेम लाइक इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ईमेल में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ईमेल और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा पासवर्ड के लिए भी मैं राइट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम अब एक कॉल बैक फंक्शन राइट करेंगे। यहाँ पे मैं राइट करूँगा सबसे पहले सेट फॉर्म डेटा। अब क्या करें, ये जो सेट फॉर्म डेटा है ये हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारे पास यूज स्टेट के अंदर वैल्यू को अपडेट करेगा। तो इसके अंदर हम ये ना एक कॉल बैक फंक्शन राइट करेंगे जिसमें हमारे पास प्रीवियस डेटा आएगा, प्रीवियस डेटा, देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे डॉट डॉट प्रीवियस डेटा। हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो है ना जो प्रीवियस डेटा हमारे पास होगा इसके अंदर वो भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो हम न्यू डेटा एंटर करेंगे वो हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं नेम और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू। अब नेम क्या है, नेम हमारे पास जो एट्रीब्यूट है ना ये डायनाम और जो हमने इसको हम जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर ऐड किया है। इसमें क्या होगा कि ये नेम जो है ना डायनामिकली हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। जो हमारे पास इनपुट फील्ड सेलेक्ट होगी ना उस हिसाब से जो है ना इसकी वैल्यू हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे इनपुट फील्ड है सेलेक्ट नेम वाली, तो ये हमारे पास अपडेट होगी फर्स्ट। देन हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे तो हमारे पास ईमेल वाली जो है ना ये हमारे पास अपडेट हो जाएगी और इसकी जो अंदर जो हम वैल्यू राइट करेंगे ना वो हमें यहाँ पे हमारे यूज़ स्टेट के अंदर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है ना इनपुट फील्ड के अंदर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना ऑन चेंज का इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, ऑन चेंज, और यहाँ पे जो है ना हैंडल चेंज वाला अपना फंक्शन कॉल कर देता हूँ। उसके बाद जो हम सेम लाइक हेयर यहाँ पे ऑन चेंज, यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो पासवर्ड है ऑन चेंज और यहाँ पे भी मैं पॉज कर देता हूँ। जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म डेटा की वैल्यू को यहाँ पे हम कंसोल में देख भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा फॉर्म डेटा। फाइल सेव करता हूँ और हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाते हैं, मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पे नेम के अंदर जहाँ पे देखो कंसोल के अंदर हमारे पास नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, पासवर्ड। जैसे मैं नेम के अंदर वैल्यू यहाँ पे राइट करूँगा जैसे यूज़र 1, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यूज़र 1 आ चुका है, ठीक है। अब हम ईमेल के अंदर जाते हैं तो ईमेल के अंदर जो वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे वो यूज़ स्टेट के अंदर जो है ना अपडेट हो जाएगी। तो मैं यूज़र 1 @gmail राइट करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे ईमेल भी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे चेक करो, हम यहाँ पे जो है ना पासवर्ड इंटर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमें पासवर्ड शो नहीं हो रहा, ठीक है। पासवर्ड के अंदर देखो हमें जो है ना पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इसको हम जो है ना एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो मैं भी इसको एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड सेम आ रहा है। देन उसके बाद हम जाते हैं नीचे और पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे देखो इस टाइप के अंदर हमने जो यहाँ पे जो पासवर्ड राइट किया था ना इसके स्पेलिंग हमने यहाँ पे प्रॉपरली राइट नहीं किए थे, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पे इशू आ रहा था। तो हम यहाँ पे जो है ना सेम राइट कर लेते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे अगर हम पासवर्ड की वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एंटर हो रही है और यहाँ पे भी देखो पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पे इंटर हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम जो है ना अब इसके ऊपर वैलिडेट चैनल वाली जो है ना फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे। तो हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जो है ना कंसोल डॉट लॉग को जो है ना यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है ना इनपुट के ऊपर वैलिडेट वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट राइट कर देता हूँ वैलिडेट इनपुट फील्ड। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट वैलिडेट। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक जो है ना एम्प्टी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट एरर राइट करता हूँ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे जो हमारे पास फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा डॉट नेम है, उसके ऊपर कि इसको जो है ना ट्रिम, यानी कि अगर इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी वैल्यू कोई आती है तो हमें यहाँ पे एरर में मैसेज अपडेट हो जाए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज यहाँ पे जो है ना ये नेम वाला अपडेट हो जाए कि आप यहाँ पे नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे ईमेल के लिए। तो यहाँ पे मैं अगेन राइट करूँगा इफ़ नॉट फॉर्म डेटा
डॉट ईमेल डॉट ट्रेन। ठीक है, अगर इसमें भी हमारे पास जो है ना एम्प्टी स्पेसेस होंगी, या यानी कि हमारी इनपुट फील्ड जो है ना एम्प्टी होगी, तो हमें यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। ठीक है, ईमेल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे राइट कर देंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड। देन उसके बाद जो है ना लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जो है ना एक एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट की थी, यानी कि ईमेल के जो फॉर्मेट हो ना वो भी हमारे पास प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज राइट कर रहा हूँ, एज ए। और यहाँ पे जो है ना मैं अब वही जो है ना हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था एक्सप्रेशन को, वही मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ठीक है, एस प्लस, देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम बैक टिक के यूज़ करेंगे इस तरह कुछ। देन उसके बाद जो है ना हम एट द रेट, देन एस प्लस, एंड उसके बाद जो है ना डॉट, देन उसके बाद यहाँ पे अगेन एस प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, देन इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। उसके बाद हम टेस्ट यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल के ऊपर, जो हमारे पास चेक करेगा कि एक्सप्रेशन हमारे पास मैच हो रही है नहीं। देन उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे रिजल्ट में हम शो करा देंगे एरर डॉट ईमेल, यानी कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना मैसेज हमें शो हो जाएगा, ईमेल इज़ सॉरी इज़ इक्वल टू हम राइट करेंगे, और इसके अंदर हम ईमेल इज़ ऑन वैलिड। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी है। अब जो है ना हम चेक करेंगे, वैलिडेशन लगाएँगे अपने पासवर्ड के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा, हमारे पास जो है ना सबसे पहले पासवर्ड जो है ना वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा एरर्स डॉट पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारे पास जो है ना पासवर्ड के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू हो। ठीक है, और उसकी जो लेंथ हो ना पासवर्ड की वो 8 कैरेक्टर से कम ना हो। तो मैं यहाँ पे एज़ इफ का यूज़ करूँगा, और जिसमें हम जो है ना यहाँ पे राइट करेंगे फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर दैन 0, स्मॉलर दैन 0, सॉरी स्मॉलर दैन 8, यहाँ पे मैं राइट करूँगा 0 नहीं 8। स्मॉलर देन अगर 8 होंगे तो हमें यहाँ पे जो है ना एरर के अंदर मैसेज शो हो जाएगा एरर डॉट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी, पासवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारे पास जो है ना एज इफ अगेन लगाएंगे। अब इस बार चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना पासवर्ड में एक जो अल्फ़ाबेट हमारे पास कैपिटल में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन राइट करेंगे उसके लिए ए, इसके ऊपर मैं यहाँ पे टेस्ट लगाऊंगा, टेस्ट फंक्शन, और टेस्ट फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए फॉर्म डेटे को, इस हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, इसको हमारे पास चेक करेगा। देन यहाँ पे हम जो है ना एरर शो करा देंगे, अगर हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एरर पासवर्ड इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम एक और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारे पास पासवर्ड हो ना वो एक स्पेशल करैक्टर भी यहाँ पे उसके अंदर होना लाजमी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अगेन से एक्सप्रेशन राइट करूँगा, इसके ऊपर भी हम टेस्ट लगाएंगे और फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, अगर ये इसमें हमारे पास स्पेशल करैक्टर भी नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगेन एरर शो करा देंगे यूज़र को कि पासवर्ड के अंदर वो जो है ना स्पेशल करैक्टर भी यूज़ करे। ठीक है, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे वैलिडेशन जहाँ पे कंडीशन लग चुकी है, उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा इस एरर को। ठीक है, जो हमारे पास एरर ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा रिटर्न, और यहाँ पे मैं एरर, यहाँ पे मैं फ़ाइल को सेव कर लूँगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे वैलिडेशन शो नहीं होगी, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें वैलिडेशन को अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे हम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे जाएँगे, और यहाँ पे जो है ना हम एक यूज़ स्टेट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट एरर्स, और उसके बाद जो है ना मैं इस यहाँ पे राइट करता हूँ सेट एरर्स, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो है ना एक हमारे पास आएगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट।
देन उसके बाद हम एक और यूज़ स्टेट क्रिएट करते हैं जो हमारे पास फॉर्म को सबमिटेड कराएगी। उसके बाद हम जो है ना एक और यूज़ स्टेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो हमारे पास जो है ना जब हम फॉर्म सबमिट कराएँगे तो उस वक़्त डेटा को यहाँ पे कैप्चर करेगी, तो यहाँ पे हम सबमिटेड और सेट सबमिटेड राइट कर देता हूँ, ठीक है? और ये हमारे पास यूज़ स्टेट ये हमारे पास फ़ॉल्स होगी, ठीक है? जैसे ये ट्रू हमारे पास होगी तो उस वक़्त हमें क्या मिलेगा कि हम जो है ना यहाँ पे जो है ना फंक्शनैलिटी इसके अकॉर्डिंग जो है ना रन कर देंगे, ठीक है? अब जो है ना मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा जो हमारे पास जो है ना ऑन सबमिशन यानी कि फॉर्म सबमिशन को यहाँ पे हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा फॉर्म सबमिशन, तो यहाँ पे मैं फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम से। और सॉरी मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे जो है ना एक इवेंट लेगा, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमारे पास जब भी हम फॉर्म सबमिट कराएँगे तो हमारे पास पेज लोड होने से यहाँ से बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे वैलिडेट एरर नाम से, और इसके अंदर जो है ना हम इसी फंक्शन को जो है ना वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह, ठीक है? यानी कि इस फ़ंक्शन में जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा ना, वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। अब इस वेरिएबल के ऊपर हम जो है ना यहाँ पे कंडीशन लगाएँगे, तो ये वेरिएबल हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है? इसके अंदर यानी कि एक हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि ये फ़ंक्शन हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पे एरर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें कंडीशन लगाएँगे इफ ऑब्जेक्ट्स सॉरी ऑब्जेक्ट्स डॉट कीज़, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे वैलिडेट एरर जो हमें यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है उसको मैं यूज़ करूँगा। देन उसकी यहाँ पे हम लेंथ चेक करेंगे, ठीक है? ग्रेटर दैन 0, देन हमें रिटर्न हो जाएगा सेट एरर। यहाँ पे हम जो है ना एरर को सेट करा देंगे, ठीक है? तो उस एरर को सेट कराने के लिए यहाँ पे हम जो है ना वैलिडेट एरर का यूज़ कर लेंगे। वैलिडेट एरर, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास वैलिडेट एरर के अंदर अगर कोई भी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना सेट एरर के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है? और वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एल्स में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एल्स राइट करता हूँ और एल्स के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे सेट एरर जो हैगा उसको मैं यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो है ना एरर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो है ना सक्सेसफुली फॉर्म जो है ना सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं सेट सबमिटेड को यहाँ पे भी ट्रू कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। पहले सेट सेट सबमिटेड यानी कि जो हमारे पास जहाँ पे सबमिटेड आ रहा था इसकी वैल्यू फॉल्स थी। जैसे ये ट्रू होगी तो हमारे पास जो है ना फॉर्म की सबमिशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल में यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, फॉर्म डेटा सबमिटेड, ठीक है? फॉर्म डेटा सबमिटेड, और यहाँ पे मैं फॉर्म डेटा जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी वैल्यू को यहाँ पे शो भी करा देता हूँ, ठीक है? फॉर्म डेटा। देन उसके बाद जो है ना फॉर्म की वैल्यू को यहाँ से मैं जो है ना एम्प्टी भी करा देता हूँ, जैसे कि सेट फॉर्म डेटा, और इसको मैं अगेन से यहाँ पे नेम को एम्प्टी कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ईमेल आएगी वो भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है वो भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना वैल्यू को शो करा देंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना फॉर्म सबमिट जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा। तो मैं जाऊँगा इस फॉर्म टैग के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं जो राइट करूँगा ऑन सबमिट, और इसके अंदर ये फंक्शन जो है ना पास कर दूँगा हैंडल सबमिट वाला। उसके बाद जो है ना हमने सक्सेस का मैसेज शो कराना है, तो यहाँ पे H1 के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा सबमिटेड, यानी कि जब हमारे पास सबमिटेड जो है ना ट्रू हो, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, यहाँ पे चेक करो सबमिटेड वाला। अगर ये हमारे पास ट्रू हो जाए तो हमें यहाँ पे मैसेज शो हो जाए, ठीक है? यहाँ पे मैं पी टैग लूँगा और पी टैग को यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ सक्सेस मैसेज, और इसके अंदर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे एरर भी शो कराना होगा। अब यहाँ पे एरर शो कराने के लिए जो है ना
हमारे पास इनपुट फील्ड नेम वाली है, इसके बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है कंडीशन लगाऊंगा एरर्स। एरर्स अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है ना ये वाला यूज़ किया है, ठीक है। जब हमारे पास जो है ना एरर आएगा ना, इस एरर को, सॉरी मैं यहाँ पे एरर्स राइट कर देता हूँ, इस तरह स्पेलिंग चेक कर लो। यहाँ पे इस एरर को मैंने लिया है, ठीक है। जब हमारे पास कोई एरर आएगा ना, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास कोई एरर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा ना, वो हम यहाँ पे शो करा देंगे इनपुट फील्ड के बिल्कुल ही साथ। तो यहाँ पे मैं एरर राइट करता हूँ, देन उसके बाद जो है ना एरर्स के बाद मैं यहाँ पे डॉट राइट करूँगा, ठीक है, नेम। क्योंकि हमारे पास जो है ना एरर जो है ना एक नेम के रिलेटेड हमें दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब जब पासवर्ड के रिलेटेड दिखाई देगा तो हम पासवर्ड के रिलेटेड जहाँ पे शो कराएंगे। अगर हमें नेम के रिलेटेड पास जहाँ पे एरर शो होता है तो मैं एरर डॉट नेम लूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना एरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी, नेम, पासवर्ड और ईमेल। उसके बाद यहाँ पे मैं पी टैग लूँगा और इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा एरर मैसेज। देन यहाँ पे जो है ना मैं शो करा दूँगा एरर डॉट यहाँ पे नेम, ठीक है। सॉरी, एरर्स डॉट नेम यहाँ पे राइट करूँगा। फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना इसी को मैं सेम कॉपी करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास ईमेल वाला है, और यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ ईमेल। देन उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको ईमेल राइट कर लेता हूँ। देन हम जाएंगे पासवर्ड में, और पासवर्ड में भी सेम यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है ना इसकी जो है ना एट्रीब्यूट जो हमारे पास की आ रही है ना, उसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी की को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ पासवर्ड। मैं फ़ाइल को सेव कर दूँ। अब हमारे पास जो कोडिंग है ना वो कंप्लीटली हो चुकी है। अब हम जो है ना इसको देखते हैं। मैं वीएस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ, इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक करो, मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ user1। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल राइट करता हूँ user1@gmail.com। उसके बाद जो है ना मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 क्यू जो है ना कैपिटल में राइट करूँगा, डब्ल्यू, एंड देन उसके बाद मैं स्पेशल करैक्टर राइट करूँगा और मैं जो है ना कुछ भी एंटर कर देता हूँ। मैं सबमिटेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना ईमेल इज़ इनवैलिड। तो हमारे पास ईमेल क्यों इनवैलिड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं। वीएस कोड एडिटर के अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो है ना चेक करना होगा कि हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन में कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास जो है ना स्टार्टिंग के लिए होता है। देन उसके बाद ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट जो हमारे पास आते हैं एट द रेट से पहले जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आती है उसको चेक करता है। देन एट द रेट हम, देन उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आते हैं जो हमारे पास यानी कि एट द रेट के बाद जो स्ट्रिंग आती है उसको चेक करता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे डॉट को चेक कराते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एस प्लस यहाँ पे राइट किया, लेकिन यहाँ पे हमने जो है ना यहाँ पे हमने बैकस्पेस जो हमारे पास जो है ना स्लैश उसका हमने यूज़ नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे स्लैश का यूज़ कर लिया है। मैं अगेन सेव करता हूँ फाइल को, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। तो अब मैं अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे पास सबमिशन हो चुकी है, ठीक है, साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने सेंड की थी इसमें इशू था, इस वजह से हमें यहाँ पे इशू मिल रहा था, ठीक है। आपने जो है ना एक्सप्रेशन सेम टू सेम इस तरह राइट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो कंसोल के अंदर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल चुका है, इसमें हमारे पास आ रहा है यूज़र, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, और फॉर्म स्टेटस सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एरर को शो कराएँ, तो आपने ईमेल के लिए तो एरर यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। ईमेल हमारे पास इनकरेक्ट थी तो हमें यहाँ पे इशू मिल रहा था। अब यहाँ पे अगर हमारे पास नेम एम्प्टी है, ईमेल हम यहाँ पे सिंपल राइट करते हैं user@gmail.com, और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड के अंदर जो है ना 1 2 3 4 ए डब्ल्यू और स्पेशल करैक्टर यहाँ पे देते हैं। तो मैं सबमिट कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो नेम की फील्ड भी हमारे पास रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी एरर मिल रहा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर, क्योंकि हमने पासवर्ड के अंदर, मुझे यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना पासवर्ड जो टाइप जो हमने दी थी इसको मैं यहाँ से जो है ना टेक्स्ट देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने पासवर्ड के अंदर जो है ना कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया था, यानी अपर केस लेटर का यूज़ नहीं किया था, इस वजह से हमें यहाँ पे एरर शो हो रहा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह जो है ना साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ react.js विद इनपुट फील्ड वेलिडेशन, और उसके बाद जो है ना पासवर्ड को भी हम किस तरह जो है ना वैलिडेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।